मुल्क में जब इक़्तिदार की तब्दीली होती है तो ये हर जगह पे, ये पूरी दुनिया का उसूल है, वहाँ पे ऐसी ही सूरत हाल का सामना करना। मैं एक और आपको बता दूँ ना, आज जो एक बड़ी मीटिंग हुई है, मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में कुछ चीज़ें तय भी हुई हैं। और मैं आपको बता दूँ एक बड़ी क्लियर, उसमें यह तय हुआ कि जनाब पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम अगर अदम इत्मीनान लेकर आते हैं तो उसके बाद अदम इत्मीनान 2 और सूबों में लाएंगे, सिंध को बिल्कुल नहीं छेड़ा जाएगा। अच्छा, उनको ये समझ नहीं आ रही कि सिंध को क्यों नहीं छेड़ा जाएगा। अगर आप अदम इत्मीनान लेकर आते हैं वफाक के अंदर, या सर, तो गवर्नर सिंध जो है अगर सूबाई हुकूमत को उससे पहले डिसॉल्व कर देता, फिर क्या करेंगे? आईनी आप देख रहे हैं ना, आप कानूनी और आईनी नुक्ते देख रहे हैं। चले मैं आपको खबर बड़ी दे देता हूँ ना, जो बड़ी खबर है। पीपल्स पार्टी जिस चीज़ से बचना चाहती है कि सिंध हमारे पास रहे, हमारा कुछ ना जाए, बाकी सारा शहर उल्ट जाए, सारा कुछ हो जाए, तो जहन में रखिएगा तहरीक इंसाफ ने भी तैयारी कर ली है। जहाँ उनके अरकान तोड़े हुए हैं वहाँ पर उनकी ये भी तैयारी मुकम्मल है कि अगर ये वफाक में ऐसी हरकत करते हैं, ऐसा कोई मामला लेके आते हैं, जोर तौर पूरे कर लेते हैं, तो चले वो वफाक में तो नहीं कर सकेंगे। जब ऐसी तहरीक पेश हो जाती है यासर, तो फिर कानूनी आइनी मजबूरियाँ होती हैं, लेकिन वो उन आइनी कानूनी मजबूरियाँ सिंध में तो नहीं हो सकती ना, वो किसी और सूबे में भी नहीं हो सकती, तो फिर क्या करेंगे? लिहाजा पीपल्स पार्टी के कायद की मुलाकात, मौलाना साहब की मुलाकात में दोनों ने एक दूसरे से खेलना है। मौलाना साहब क्या चाहते हैं मैं आपको बता देता हूँ। पीपल्स पार्टी चाहती है हम वज़ीर आज़म ना बने, वो चाहते हैं हम वज़ीर आज़म ना बने नून लीग। मौलाना चाहती है, मौलाना फजल रहमान साहब चाहते हैं इस वक्त इन लम्हात में मेरी लाटरी निकल है, मौलाना साहब के बेटे को या वज़ीर आज़म या स्पीकर या कोई ऐसा बना दिया जाए। बेशक वो कुछ अरसे के लिए हो, लेकिन यह क्या गारंटी है वो कुछ अरसे के लिए हो? कुछ अरसे के लिए जो होगा वो कुछ अरसा कितना होगा? 3 माह, 2 माह, 1 माह, 1 साल? कौन कल को क्या हालात पैदा हो जाते हैं? मौलाना से सवाल भी किया गया था ना, उन्होंने कहा कि सारे पत्ते अभी से थोड़े शो करें। बस मैं बता रहा हूँ कि जिसके मैंने जो इशारा दिया कि जिसके सबसे कम वोट हुए और सबसे ज्यादा ले गया। तो आज की मुलाकात में पिछली जो मुलाकातें हुई हैं, शहबाज शरीफ साहब की मौलाना से जो मुलाकात हुई, जरदारी साहब की जो शहबाज शरीफ से हुई, आज की मुलाकात कुछ मुख्तलिफ देख रहे हैं आप? बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है आज की मुलाकात। जी, माखज़ एक ही है, एक ही है, दोनों एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। तो अब जो कल को मुतवक्के मुलाकात है जरदारी साहब की शहबाज शरीफ साहब के साथ, या वो जो जोहराना दिया जाएगा, सर यही होगा, दोनों एक दूसरे के साथ खेलेंगे। मुझे एक बात नहीं, ये जोहराना, ये मुलाकातें अपोजिशन की अपोजिशन से हो रही हैं। क्या अपोजिशन की कोई ऐसी मुलाकात है जो किसी ऐसे शख्स से हो रही हो कि जिसके बाद आप ये कह सकें कि जनाब इसकी वजह से अब हुकूमत चली जाएगी? तरीन साहब से मुलाकात के बारे में झूठ है बिल्कुल। चले मैं आपको ये भी बता दूं, आप पूछना चाहते हैं तो अंदर की बता दूं। जहांगीर तरीन साहब लाहौर में इजलास के बाद, लाहौर में इजलास के बाद, ये मैं चैलेंज कर रहा हूं टीवी पे बैठ के, उन्होंने एक भी सियासी मुलाकात नहीं की। उनकी तबीयत खराब होगी, वो उन्होंने रेस्ट किया, एक जगह वो गए हैं बस, उसके वो भी एक सियासी नहीं, अदालती काम था। उसके अलावा उन्होंने किसी से मुलाकात नहीं की। ये मैं आपको इतनी मुसद्दका बात कह रहा हूं कि जिसकी जो चाहे जहां से जाके तस्दीक कर सकते। तो राना साहब, ये पीटीआई जो दूसरे पीटीआई रहनुमा है, ये क्या लाइल में जहांगीर तरीन साहब की एक्टिविटीज है? वो ये कहते हैं कि अगर मुलाकात हुई है, वो तरदीद नहीं करते, वो कहते हैं मुलाकात हुई है तो हमें इस बात की कभी उम्मीद है कि जहांगीर तरीन साहब पार्टी को कोई नुकसान पहुंचाने का फैसला नहीं करेंगे। मैं आपको एक बात तो क्लियर कर दूं कि हर शख्स अपनी खबर बेचता है। हर शख्स कोशिश करता है कि मैं ऐसी खबर दे दूं कि सुबह से लेकर शाम तक टीवी पे चलूं। ये होता है। मैं आपको ये तस्दीक शुदा बात कह रहा हूँ, मैं इसी तरह बात कह रहा हूँ जैसे जिसका नाम लिया जा रहा है उससे आपकी बात हुई। उसको पता, आपको लोगों ने तो बहुत सी बातें की थी। जो इनका इजलास हुआ था लाहौर में, उसमें यह डिसाइड हो चुका था कि आएँ और देखें। कोई, उन्होंने कहा जी कोई इस वक्त ऐसी मूवमेंट नहीं है कि कोई अपोजिशन जो है वो आए और फौरी तौर पर आके ले आए तरीके एतमाद। ये बाकायदा डिस्कस, उनका फिर फैसला ये करें कि अभी हालात को देखें। मुझे एक बात बताएं, अगर जहांगीर तरीन की मुलाकात होती, किसी वजीर को इल्म होता, तो आज पंजाब की काबीना में कितने वजीर हैं उनके? जहांगीर तरीन ग्रुप के कितने वजीर हैं? लंगरियाल, चीमा और देखते जाएं, तो क्या वो होते वहां पे? ना होते। हुकूमत अदारे बड़े मुतहर्रक होते हैं, अदारों को पता होता है कौन किससे किस वक्त मिल रहा है, और हुकूमती अदारे होते हैं। वो नहीं मुलाकात हुई, ये क्यों प्रोपेगेंडा किया गया मैं बताता हूं। जब चौधरी बरादरान की तरफ से वाज़े तौर पर अपोजिशन को इंकार हो जाता है,
वाज़े तौर पर मोनसलाई तकरीर करते हैं। मोनसलाई की तकरीर के फौरी बाद आप देखेंगे ये एकदम खबर निकलती है कि परवेज जहांगीर तरीन और उसकी मुलाकात शहबाज शरीफ साहब, यही निकलती है ना। उससे पहले क्यों नहीं निकलती? उससे पहले ये डिस्कस क्यों नहीं होती? अब अपोजिशन देखती है, देखें अपोजिशन मीडिया पर अपना किस तरह कंट्रोल चाहती है, किस तरह खबर चाहती है। उनके बड़े रिसोर्सेज हैं, उनकी बड़ी टीमें मौजूद हैं, उनके बड़े लोग मौजूद हैं, उनके वहाँ पे ज़राए मौजूद हैं। ये बाकायदा खबर चलती है जहांगीर तरीन और शहबाज शरीफ की मुलाकात में तय हो गया। किस वक्त चलती है? मोनसलाई साहब के ऐलान के बाद। क्या हम हाँ साहब आपके साथ खड़े हैं, अपने बंदों को तगड़े करें? वो कहते हैं एक हिस्सा तो ख़त्म हो गया, अब मोनसलाई जहांगीर तरीन वाला इस्तेमाल करें। अब वो इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। हमारा मीडिया इतना बेहतरीन मीडिया है, हमारे बहुत से एंकर ऐसे एंकर हैं, उनको चाहिए था जहांगीर तरीन साहब से रब्ता कर दे। अगर नहीं रब्ता हुआ ओके, अगर नहीं रब्ता हुआ तो शहबाज शरीफ साहब से पूछ लेते, छोड़ देते ना। शहबाज शरीफ साहब तो हैं ना सामने, तारीख पे भी आते हैं, पूछ लेते शहबाज साहब आपकी जहांगीर तरीन के साथ मुलाकात हुई है? आज शाहिदा खान अब्बासी साहब ने 92 के प्रोग्राम में कहा कि मुझे तो इल्म ही नहीं है, यही बात की है ना उन्होंने। तो मुझे एक बात है, शाहिदा खान अब्बासी अगर उसको इल्म नहीं है इस मुलाकात का, तो राना सनाउल्लाह साहब को इल्म हो गया, तलाल चौधरी साहब को इल्म हो गया। ये मुलाकात नहीं हुई थी। ये चौधरी बरादरान की तरफ से इनकार के बाद एक प्रोपोगंडे के तौर पे ये मुहिम चलाई गई, ताकि जो इत्तेहादियों को ये पैगाम दिया गया कि अगर आप नहीं होंगे तो फिर ये होंगे। बिल्कुल इस तरह किया गया। ये बाकायदा एक प्लानिंग के तहत की गई। मेरी आज दो जुम्मेदार तरीन अफराद जो जहांगीर तरीन ग्रुप के समझे करीब तरीन लोग हैं, मेरी उनसे बात हुई। उन्होंने कहा जी हम ये हल्फन भी कहते हैं, नहीं तो लोग तस्दीक कर लें कि इस दौरान में जहांगीर तरीन साहब कहाँ थे, किधर रह रहे थे, किस जगह आराम कर रहे थे, क्या उन्हें मसला था, किसकी मेडिसिन खा रहे थे। उनका हमें तो खुद समझ नहीं आई कि जहांगीर तरीन की मुलाकात। उनका शहबाज शरीफ खारी उधर लोधरा तो गया नहीं, शहबाज शरीफ तो और कहीं गया नहीं, शहबाज शरीफ तो इस्लामाबाद भी नहीं गया इस दौरान में, तो उसकी कहाँ मुलाकात? लाहौर में होनी थी ना, यहाँ कोई मुलाकात मुझे में कहीं होती। हाँ, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जहांगीर तरीन कोई आम आदमी तो नहीं है, शहबाज शरीफ कोई आम आदमी तो नहीं है कि वो गाड़ी में जाए उसकी मूवमेंट हो पता ना चले। ऐसा मुमकिन है? हाँ ये ज़रूर है। इससे ये ज़रूर हुआ है कि बहुत से तज्जियाकारों के जो यूट्यूब पे प्रोग्राम है इस पे बड़े बिके हैं। ये बड़ा हुआ है, बड़े तज्जियाकारों ने कह दिया, कईयों ने तो कह दिया मुलाकात में ये तय हो गया, कईयों ने कह दिया ये तय हो गया। मैं कहा कमाल हो गया। पता नहीं, देखें हम सहाफ़त करते हैं, मुलाकात हुई है तो उसको सामने लाना चाहिए, मुलाकात नहीं हुई तो हम क्यों कह रहे हैं? हम बतौर जर्नलिस्ट हमें पार्टी नहीं बनना चाहिए यासर, हमें हक़ाइक़ को सामने लाना चाहिए ताकि फिर कल से ये पीका कानून जो आर्डिनेंस है ना, ऐसा आर्डिनेंस जो है इसका हम मुकाबला भी कर सकें। जब हम इसके मुकाबले में जाते हैं और ख़ुद ही आप कहते हैं कि जनाब आज खबर होती है कल उसकी तरदीद हो जाती है, तो फिर क्या करें? फिर हम कहाँ जाएंगे? फिर तो हुकूमतों को मौका मिलेगा ना। कोई मुलाकात नहीं हुई, आपको आने वाले दिनों में चलें जिस दिन, अगर आज तो शाहिदा खान अब्बासी ने क्लियर कर दिया ना, तो आने वाले दिनों में मैं आपको ये बता दूं कि एक कोशिश करेंगे, लेकिन मेरे पास तो ये भी इतला है कि हो सकता है अपोजिशन की ये कोशिश भी नाकाम हो जाए और ये जो एक तासर दिया जा रहा है कि उनके गैर मुल्की विजिट के दौरे मौके पर अदम एतमाद की तहरीक ला दी जाएगी। तो अभी तक तो रिक्वेजिशन पेश नहीं हुई। चले राणा साहब ब्रेक पे जा रहा है। ब्रेक से पहले एक आखिरी सवाल, क्या समझते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पीडीएम का इस्लामाबाद पहुंचने पर धरना होगा या मुलतवी कर दिया जाएगा? रद्द अमल कैसा देखते हैं आप? देखें जी, पहली बारी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 8 मार्च को पहुंचेंगे। 8 मार्च को पहुंचेंगे। 8 के बाद जो है फिर आप ज़हन में रखिएगा 15 दिन लगेंगे, मिलेंगे मौलाना साहब को। तो पीपल्स पार्टी वहाँ पहुँचेगी, वहाँ पहुँच के जलसा करेगी, मैक्सिमम 1 दिन रुकेगी, अगर रुकना भी पड़ा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। यानी आप ये नहीं देख रहे कि उनका धरना हो सकता है और पीडीएम के पहुंचने तक वो धरना जारी रहेगा? बिल्कुल नहीं होगा जी। पीपल्स पार्टी कभी जिंदगी में ऐसी हमाकत नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है, उससे पता है। दूसरी बात सुनिए, मेरे रखिएगा, 1 दिन का मजमा लगाना ठीक होता है, 2 दिन का मजमा लगाना ठीक होता है, 15 दिन तक 15 दिन का मजमा नहीं लगता। और 15 दिन के मजमे जो होते हैं ना, वो मुंतशिर हो जाते हैं, उनसे लोग भाग जाते हैं। और जब 15 दिन के मजमों से लोग भागना शुरू हो जाए तो फिर काम ख़त्म हो जाता है। यस सर। और पीपल्स पार्टी बड़ी सियानी है। पीपल्स पार्टी वाले जो है वो ये नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी की टोटल कैंपेन आपको नजर ही पंजाब में आ रही है इस जलसे के हवाले से।
वो जलसा जुलूस नहीं है, वो मार्च नहीं है, वो पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून का अगला इलेक्शन रोकने की तैयारी है। असल मामला ये